नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह मानते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ संघर्ष अवश्य होता है। मेरे अंदर की प्रेमिका एक डरी और सहमी हुई सी बच्ची है जिसे कुछ भी करने से डर लगता है, यहाँ तक कि प्रेम भी, और प्रेम से जुड़ी अन्य सारी रस्में भी, जैसे कि तुम्हें देखना, तुम्हें छूना और तुमसे बातें करना। और जैसे ये प्रकृति उसे ये सुनहरा मौका प्रदान करती है, मेरे अंदर की प्रेमिका के अंदर शब्द मर जाते हैं, गला सूख जाता है और मस्तिष्क स्तब्ध, जिसके चलते ये तुमसे दूर ही रहना चुनती है, क्योंकि इसे पता है तुम्हारे पास रहने से उससे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय खुद को एक पुतला बनाकर तुम्हारे समक्ष पेश करने के। ऐसे पुतले से बेहतर वह अपने हृदय को पत्थर बनाना चुनती है और तुम्हें बड़ी बेरुखी से नजरअंदाज कर बैठती है। इस पर तुम उसे पत्थर दिल भी कह सकते हो, जिसकी उसे अथाह पीड़ा भी होती है। पर लाख आत्मग्लानि से भरे होने के बाद भी वह अपने भय के पार नहीं जा पाती है। वह ऐसे ही छुपे रहना पसंद करती है। हालांकि ये एहसान भी बहुत मानती है अपनी मित्र का, जो उसका तब हाथ थामती है जब प्रेमिका पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी होती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा विश्वास हो जाता है जैसे चीज़ें बिगाड़ने के अलावा वह कुछ और कर ही नहीं सकती। हालांकि उसे पछतावा भी होता है मित्र से मित्रता करने का, खुद को दो हाथ और अंदर धंसाने का। हालांकि पर यह एहसान भी बहुत मानती है। अगर मित्र ना होती तो कैसे सुन पाती प्रेम का तुम्हारी सुरीली आवाज़, जिसके चलते उसे तानसीन भी कुछ नहीं लगते। वो ठहरना चाहती है तुम्हारी आवाज़ के पास। वो बंद कर देना चाहती है दुनिया की तमाम आवाज़ें, ताकि तुम्हारी आवाज़ की खनक को वह अपने हृदय के भीतर महसूस कर सके और समय के अंत तक सहेज कर रख सके। वो देखना चाहती है तुम्हारे मोहक चेहरे को, जिसे देखने के बाद वो पहले से भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत सुन लेती है। वो डूबना चाहती है तुम्हारी आंखों के गहरे और चंचल समुद्र में, जिसमें से अगर उसका बस हो वो कभी ना निकले। इसलिए वह बड़ी शुक्रगुजार है दोस्ताना रवैये के, ऐसे ही अनायास में तुम्हारे बाजू में बैठने के, बाजू में बैठकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने के, कंधे पर हाथ रख उसे थामने के। और जैसे ही ये जब भूमिका में होता है, तब ना जाने कहाँ से प्रेमिका भूमिका का मुख्य किरदार बन बैठती है और झटक देती है मित्र को। एक पल को तो ऐसा लगता है जैसे प्रेमिका कहीं गई नहीं थी, यहीं थी प्रारंभ से। जो अथाह पीड़ा और ग्लानि से भरी थी, आज द्वेष और ईर्ष्या से भर बैठती है। मात्र एक क्षणिक स्पर्श से जो उसकी बर्दाश्त के बाहर है,
ऐसी मित्रता, ऐसा फूहड़पन, ऐसी बेबाकी तुमसे। हिम्मत तो देखो इसकी। प्रेमिका रोष में बौखला उठती है, लगभग तैयार मित्र को कत्ल कर गायब करने के। पर मैंने कहा था ना, मेरे अंदर की प्रेमिका एक डरी और सहमी हुई सी बच्ची है। वो डर जाती है। तुम्हारी दो टकटकी बांधे आंखों से, जिनमें वो कभी डूबना चाहती थी, डूबकर कभी नहीं निकलना चाहती थी। तुम्हारी ये दो आंखें उसे अपराध बोध से भर देती हैं। वो छुपना चाहती है, उसका गला सूख जाता है, शब्द मर जाते हैं और मस्तिष्क स्तब्ध। वो छुपना चाहती है मगर छुप नहीं पाती है। भीतर प्रेमिका है, वो भीतर मित्र है। वो भीतर लौटना चाहती है। वो मित्र से माफी मांगना चाहती है और मित्र उसे मुस्कुराकर माफ भी कर देती है, क्योंकि मित्र जानती है प्रेम प्रेमिका की भूमिका है, मित्र की नहीं। धन्यवाद। मेरी ये कृति आपके हृदय को स्पर्श करने में सक्षम हो पाई हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।